पुल निर्माण में क्वालिटी नहीं सही दिया गया है, या जो पुल निर्माण में लोग लगे हुए हैं उनका अनुभव सही नहीं है। इनके ऊपर सिपाही भर्ती घोटाला और शिक्षक भर्ती घोटाला भी लगा है कि जिस तरह से वहाँ बिना क्वालिटी वाले लोगों को जो है और पैसा ले लेकर के मोटी रकम जो है वहाँ नौकरी दिया जाता है। चाहे डीजल अनुदान घोटाला हुआ, किसानों से जुड़े हुए कृषि संयंत्र है, कीटनाशक दवा है, खाद है, बीज है, ढैंचा बीज घोटाला का हुआ, विज्ञापन घोटाला हुआ। एक पुल गिरता तो बात समझ में आती है, लेकिन ये तो दर्जनों पुल वो भी 2 महीना के अंदर में गिरा है। 1 महीना जून और जुलाई के बीच में गिरा है। सीबीआई से जांच करानी चाहिए, ये कोई हाई अथॉरिटी से जांच इसकी होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो संबंधित दोषी लोग हैं और खुद सरकार नीतीश कुमार जी जो कि मुखिया हैं, नमस्कार। देखिए, बिहार में लगातार पुल गिरता जा रहा है और बिहार में डबल इंजन की सरकार है। जिस तरह से कार्य कर रही है, शायद बिहार की आम आवाम उससे कहीं ना कहीं प्रभावित है। सोचने वाली बात है कि खुद बिहार के मुख्यमंत्री जो इंजीनियर है और उस इंजीनियर के राज्य में किस तरह से पुलों का बराबर लगातार गिरना देखा जा रहा है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर राजकुमार शर्मा जी हैं। इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये लोग विपक्ष में हैं। सवाल होता है कि बराबर सरकार में ये चीज गिर रहा है, दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का कार्य भी चल रहा है। तो आइए सीधे तौर पर इनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका और आपके मीडिया से सभी जुड़े हुए जितने भी दर्शक हैं उन लोगों को पहले मैं बधाई देता हूं। और आप जितने बड़े इशू को आपने उठाने का काम किया है, बिहार जैसे राज्यों में जहां डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय नीतीश जी 17 साल से वहां मुख्यमंत्री हैं, और जिस तरह का वहां हालात है कि पुल जो है गिर रहा है, इधर देखा जाए तो जून और जुलाई के बीच में लगभग दर्जन से ज़्यादा पुल गिर चुका है। इधर 2 दिन की स्थिति है कि आपके 6 पुल जो है वो गिर चुका है। तो आखिर पुल का गिरना, ये तो मोटा मोटी अंदाज लगाया जा सकता है कि पुल निर्माण में क्वालिटी नहीं सही दिया गया है, या जो पुल निर्माण में लोग लगे हुए हैं उनका अनुभव सही नहीं है। तो इसमें हमको बहुत बड़ा घोटाला नजर आता है। सवाल किया जा रहा है कि किस तरह से जो आपकी यानी महागठबंधन की सरकार 16-17 महीने थी, उस समय इन पुलों का निर्माण हुआ था। ये चीज अभी के दौर में यानी कि बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जाए। बिहार में जैसा कि मैंने कहा कि 17 साल से वहाँ मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, सारा डिपार्टमेंट और सारा निर्माण का कार्य जो है उसका कंट्रोल उनके पास में है। तो ये जो गिर रहा है पुल लगातार वहाँ, ये सारा आरोप तो मुख्यमंत्री पर जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। और ये सिर्फ पुल गिरने तक मामला नहीं है, ऑथेंटिक मैं बता दूं कि 55 घोटाला का आरोप इसके पूर्व भी नीतीश जी पर लग चुका है, जिसमें मैं कुछ प्रमुख घोटाले की चर्चा आपके मीडिया से के माध्यम से मैं करना चाहता हूं। जब आदरणीय नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे 5 साल के लिए पहली बार, उस समय भी इनके ऊपर बियाडा जमीन घोटाला का आरोप लगा था। बिहार में जितने भी बंद पड़े कल कारखाने हैं और जो उद्योगीकरण के लिए जो जमीन है बिहार में, उसका जो है मैंने पौने पौने दाम पर जो है एजेंसियों को, प्राइवेट एजेंसियों को बेचा गया उस जमीन को, और उसको लेकर के भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। तो बियाडा जमीन घोटाला का मामला भी इनके ऊपर लगा। इनके ऊपर सिपाही भर्ती घोटाला और शिक्षक भर्ती घोटाला भी लगा है कि जिस तरह से वहाँ बिना क्वालिटी वाले लोगों को जो है और पैसा ले लेकर के मोटी रकम जो है वहाँ नौकरी दिया जाता है, चाहे वो शिक्षक हो, दरोगा का हो। प्राक्कलन एस्टीमेट घोटाला इनके ऊपर है। प्राक्कलन एस्टीमेट में एक ही निर्माण का कार्य को, चाहे वो रोड निर्माण हो, भवन निर्माण हो, पुल निर्माण हो,
वो 2 दिन 2 महीने 2 साल 3 साल के बाद उसका एस्टीमेट जो है बदल दिया जाता है, दिखाया जाता है कि अब महंगाई आ गया, जो बालू का रेट है, जो गिट्टी का रेट है, छड़ का रेट है, बढ़ गया। तो प्राकलन एस्टीमेट जो होता है उसको बढ़ा बढ़ा कर करके जो है किया जाता है, उसमें भी घोटाला, और ये हर सेक्टर में फैला हुआ है। तो इस तरह से नीतीश जी के रीजन में सृजन घोटाला होता है। भागलपुर का घोटाला बहुचर्चित घोटाला है। अनेकों तरह का घोटाला है। डीजल अनुदान घोटाला हुआ, किसानों से जुड़े हुए कृषि संयंत्र है, कीटनाशक दवा है, खाद है, बीज है, ढैंचा बीज घोटाला का हुआ, विज्ञापन घोटाला हुआ। तो नीतीश जी की सरकार जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसमें कि घपला और घोटाला नहीं हो रहा है। हाँ, ये पुल गिरना ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि आखिर किस कंपनी को दिया। ये कहा जा रहा लगातार पुल गिर रहा है। बात करें तो कल सिवान जिले में सिर्फ 5 पुल गिरा है, आज छपरा में 1 पुल गिरा है, यानी कि 2 दिन में 24 घंटा के अंदर 6 पुल गिरा है। और महज 15-20 दिन के अंदर 12 पुलों का गिरना हो भी बिहार में, खासतौर से सिर्फ बिहार में। ये क्या दर्शा रहा है कि आज जो सरकार है, यानी कि सत्ताधीन सरकार है, वो मजबूत नहीं है। ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ सरकार है। नीतीश जी के रीजन में हर एक विभाग में जिस तरह से गैर अनुभवी लोगों को बैठा दिया गया है, साथ ही साथ जिस कंपनी को काम दिया जाता है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उस पर कितने बार जो है कि सवाल उठ चुका है। जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, जिसके पास काम करने के लिए जो एक टीम चाहिए, अनुभवी लोगों का टीम चाहिए, वो नहीं है। और जो ये घपला और घोटाला का मामला आता है, सारे नीचे से लेकर के ऊपर तक के सभी लोगों में बटा हुआ है शेयर। तो सवाल उठता है कि जहां 1 रुपये का निर्माण होना है, वहां 20 पैसे का निर्माण हो रहा है। क्वालिटी जितनी चाहिए पुल के निर्माण में, सड़क के निर्माण में, भवन के निर्माण में, वो क्वालिटी नहीं दी जा रही है। तो जब एक मानक बना हुआ है किसी भी चीज के निर्माण में, वो मानक नहीं वहाँ मेंटेन हो रहा है, वो तो पुल गिरना ही गिरना है। स्वाभाविक बात, एक पुल गिरता तो बात समझ में आती है, लेकिन ये तो दर्जनों पुल, वो भी 2 महीना के अंदर में गिरा है। 1 महीना जून और जुलाई के बीच में गिरा है। तो ये चीज जो है कहीं न कहीं दर्शाता है, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। ये घपला घोटाला का मामला है, और इस पर जो है जांच के द्वारा ये सीबीआई से जांच करानी चाहिए। ये कोई हाई अथॉरिटी से जांच इसकी होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो संबंधित दोषी लोग हैं, और खुद सरकार नीतीश कुमार जी जो कि मुखिया हैं और सारे विभागों को वो कंट्रोल करते हैं, तो ये कहीं न कहीं उनके ऊपर भी उंगली उठता है। राजकुमार शर्मा, राष्ट्रीय संयोजक, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस प्रभारी बिहार। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा ये जांच का विषय और जांच होना चाहिए हाई अथॉरिटी के द्वारा, और जांच करके बिहार के आम आवाम के सामने फोटो लाना चाहिए कि सरकार में किन कारणों से बिहार में लगातार जो है पुल गिर रहा है। खैर, चलिए कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है।